तो कैसे हो मित्रों, तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एपिसोड नंबर 6 और 7। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों एपिसोड को साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही कमेंट करो। ये मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर तुम लोग 40 कमेंट करते हो तो अगला वीडियो जल्दी आएगा। तो चलो अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एथोड जो होता है यहाँ पे सो रहा होता है। तभी एथोड के अंदर से यहाँ पे एक चीज़ निकलती है। एथोड उसे देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो यहाँ पे घबरा ही रहा होता है। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी होती हैं वो आ जाती हैं और वो एथोड को उठा देती हैं। एथोड जो होता है देखता है कि राजकुमारी उसके ऊपर लेटी हुई है। जिसके बाद राजकुमारी एथोड को बोलती कि हम लोगों को चलना चाहिए, हमें जो है ग्रैंडपा ने बुलाया है। फिर जो है एथोड होता है वो जो होता है यहाँ पे तैयार होने लग जाता है। तभी राजकुमारी यहाँ पे देखती हैं कि एथोड इसके सामने ही ड्रेस चेंज कर रहा है और राजकुमारी बहुत ज़्यादा ही शर्माने लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एथोड यहाँ पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे राजकुमारी के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो जो होती हैं एथोड के कंधे पे ही सो जाती हैं। तभी यहाँ पे महाराज कहते हैं एथोड, मेरी जो पोती है वो जो है तुम्हारी अच्छी दोस्त बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे काफ़ी अच्छी दोस्त बना लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय से ये जो एक राजकुमारी थी जिसके कारण कोई भी इसके पास आया नहीं करता था और ना ही कोई इससे बात किया करता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये अपने उम्र के बंदों से यहाँ पे बातचीत कर सकती है। फिर हमें पता चलता है कि एथोड के जो ग्रैंडफादर हैं वो जो है उसे यहाँ पे अपनी सिस्टर के पास ले जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मेज के पास पहुँच जाते हैं। मेज कहती कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे तुम्हारे जो फादर हैं उनसे जो है तुम्हें मिलवा दूंगी। एथोड बोलते इसका मतलब मैं उनके पास जा पाऊँगा। तो यहाँ पे लेडी कहती कि नहीं, तुम उनके पास तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम उनसे बातें कर सकते हो। एथोड ये सुन के भी काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद लेडी अपने मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरी तरफ में एथोड के फादर दिखाए जाते हैं और साथ में उनकी मदर जो एक बहुत बड़े घर में है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे। असल में एथोड के फादर को इस सिटी के अंदर एक गार्ड की जॉब मिल चुकी है, जिसके बाद इन्हें ये जो रूम है ये मिल जाता है। और एथोड के माता पिता एथोड को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, क्योंकि आज एथोड का जो है जन्मदिन है। तभी जो एथोड होता है वो जो होता है अपने माता पिता को बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर एथोड पूरी कहानी अपनी बता देता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं जल्द ही आप लोगों के पास आ जाऊँगा। तो एथोड के माता पिता बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपना जो है ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते कि अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एथोड और राजकुमारी यहाँ पे सिटी घूम रही होती हैं। तभी एक लड़का यहाँ पे एथोड से टकरा जाता है और वो जो होता है एथोड को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देता है। सभी लोग यहाँ पे इस ड्यूअल को देख रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एथोड हार जाए, लेकिन यहाँ पे एथोड उस बंदे को ही हरा देता है। अब हम देखते कि इसी तरह यहाँ पे जो टाइम होता है वो जो है बीतता जाता है। एथोड और राजकुमारी दोनों ही इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि एथोड और राजकुमारी दोनों ही बड़े हो गए हैं। यहीं पे जो एथोड है वो जो है यहाँ पे राजकुमारी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और राजकुमारी यहाँ पे ट्रेनिंग करके बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और वो जो होती हैं सो जाती हैं। जिसके बाद जो एथोड के ग्रैंडफादर होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे एथोड को मैजिक के बारे में बताने लग जाते हैं। ये बोलते कि हर बंदा एक न एक एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। हम जैसे बंदे सिर्फ एक ही एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन होते हैं वो जो होते हैं थोड़े अलग होते हैं। वो चाहें तो सभी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुम किसी एक ही एलिमेंट को ठीक से जो है यहाँ पे सीख सकते हो और उसी का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो एथोड कहते हैं कि मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राजकुमारी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि देखो, यहाँ पे मुझे पता है कि तुम्हारे दिल के अंदर एक बीस्ट बैठा हुआ है और वो बीस्ट ही यहाँ पे तुम्हारे माना कोर को बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जब तक तुम उस बीस्ट को टेम नहीं कर लेते, जब तक तुम यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिसके बाद एथोड के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो जो होते हैं एथोड के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और एथोड को बहुत ज़्यादा ही पावर देते हैं ताकि एथोड की सारी पावर जो है बाहर आ जाए। जिसके बाद हम देखते कि एथोड की
बहुत सारी पावर बाहर आ जाती है। फिर जो एथोड होता है वो जो होता है बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एथोड को होश आता है और एथोड देखते कि वो अपने आप को जो है रूम में पाता है। यहीं पे जो ग्रैंडफादर होते हैं ये बोलते कि तुमने सब कुछ जो है सही कर लिया, अब तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट है वो जो है हो चुका है यहाँ पे जो बीस्ट है उसके साथ। एथोड कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके बाद यहाँ पे ग्रैंडफादर चले जाते हैं। फिर जो एथोड होता है वो जो होता है यहाँ पे सो जाता है। सोने के बाद ही एथोड के सामने एक एग आ जाता है। फिर जो एथोड होता है वो जो होता है एग को देख रहा होता है और कुछ टाइम बाद एग भी टूट जाता है और एग टूटते ही यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन बाहर आता है। एथोड जो होता है ड्रैगन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो ड्रैगन को उठा लेता है और ये बोलता है कि तुम तो एक ड्रैगन हो। तभी जो ड्रैगन होता है वो एथोड के हाथ पे काट लेता है और यहाँ पे एक सिंबल बन जाता है, जिसके बाद एथोड यहाँ पे उस ड्रैगन का नाम सिल्वी रखता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो राजकुमारी होती हैं वो जो होती हैं सिल्वी को लेके खेल रही होती हैं, लेकिन सिल्वी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन राजकुमारी फिर भी सिल्वी के साथ खेलती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ग्रैंडफादर ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, लेकिन हम देखते कि राजकुमारी तो सिल्वी के साथ खेल रही होती हैं। ग्रैंडफादर कहते कि तुम इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ही तगड़ी ट्रेनिंग देने वाला हूँ, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे रियल जो बैटल एक्सपीरियंस है वो जो है लेना होगा। जिसके बाद यहाँ पे ग्रैंडफादर जो होते हैं शैडो में बदल जाते हैं। शैडो में बदलने के बाद ग्रैंडफादर बहुत तेज़ी से यहाँ पे हमला करने लग जाते हैं, लेकिन जो एथोड होता है वो जो होता है इनको बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा होता। जिसके बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं वो जो होते हैं एथोड को यहाँ पे एक लकड़ी की तलवार देते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे तुम ठीक से ट्रेनिंग कर पाओगे। फिर एथोड भी जो होता है उस लकड़ी की तलवार से यहाँ पे ग्रैंडफादर को मारना स्टार्ट कर देता है और वो सही से ट्रेनिंग कर पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एथोड फिर से मार्केट घूमने आया होता है और इसे फिर से वही लड़का मिलता है। एथोड तो उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन वो लड़का एथोड को पहचान लेता है और ये बोलता है कि अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और अब मैं तो फिर से ड्यूअल के लिए चैलेंज करता हूँ। जिसके बाद एथोड चैलेंज मान लेता है, लेकिन फिर से वो जो होता है लड़का एक ही बार में हार जाता है। एथोड बोलता है कि अब मैं लड़ाई नहीं करनी चाहिए और वो इस लड़के से दोस्ती कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक गेट खुलने वाला है जिससे एथोड अपने घर जा सकता है। अब ये सुन के राजकुमारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, जिसके बाद एथोड राजकुमारी को यहाँ पे कैंपिंग के लिए ले जाता है और ये लोग कैंपिंग करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब एथोड को यहाँ से जाना होता है। जिसके बाद यहाँ पे ग्रैंडफादर एथोड को जो है की देते हैं और ये बोलते कि जब भी तुम यहाँ पे आना चाहो तुम आ सकते हो इस की के जरिए, ये जो की है ये तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर ये लोग जो इंसानी बस्ती का जो गेट है उसे जो है खोल देते हैं। जिसके बाद एथोड को देखते हैं जो इंसानी बस्ती में आके अपने घर पे आ जाता है और एथोड के फादर इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। बाय बाय।